प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। मसीह जीवन में जो एक महान आशा है, एक अंतिम आशा है कि जब हम इस जगत से छोड़ेंगे या इस जगत से कुछ करेंगे तो हर एक विश्वासी के अंदर यह आशा है और हर एक विश्वासी अंगीकार करेगा कि इस जगत को छोड़ने के बाद मैं अपने स्वर्गीय देश में, मैं अपने जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल के निवास में प्रवेश करूंगा। मैं अपने जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति में नए स्वर्ग में, नई पृथ्वी पर, नए यरूशलेम में एक अधिकारी के रूप में अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहूंगा। इसलिए हर मसीह जिंदगी का लक्ष्य उस यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, जिसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बानी देकर आपको और मुझे पापों से छुड़ाकर अनंत जीवन के निवास में सदा अपने साथ रखने के लिए एक योगदान दिया। इसलिए अब हम नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, उसके बारे में हमको गंभीरता से जानना है, समझना है, क्योंकि वही है आपका मेरा गंतव्य स्थान। और साथ ही नरक की सच्चाई के बारे में भी हर एक विश्वासी को जानना है, ताकि आप और मैं बहुत ही सावधान और सतर्क होकर अपनी इस मसीह जीवन को, इस विश्वास की जिंदगी को उस स्वर्गीय, नई स्वर्गीय और नए पृथ्वी और नए यरूशलेम को मद्देनजर रखते हुए पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए हम आगे बढ़े। तो हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और उस श्रृंखला का जो मुख्य शीर्षक है नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक। और उससे पहले हम एक गीत गाएंगे जो आपको और मेरे मन को उस स्वर्गीय देश की ओर, ईश्वरीय देश की ओर आगे प्रेरित करने के लिए हमारी सहायता करेगा। और गीत इस प्रकार से। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। तो एक विश्वास का गीत है जो हर एक विश्वासी के जबान पे, हृदय में
हमेशा के लिए उमड़ता रहना चाहिए, ताकि हमारी जो अनंतकालीन आशा जो उस पिता के पास स्वर्ग में जाने की है, उस यीशु प्रभु के साथ मुलाकात करने की है, उस नए स्वर्ग और नए यरूशलेम में नई पृथ्वी पर रहने की जो हमारी अंतिम गंतव्य स्थान है, जहाँ पर आपको और मुझे जाना है, उसी बड़ी मनसा के साथ इस गीत को हमें हमेशा पल भर में जब जब हमें स्मरण आए तब तब हमें इस गीत को गुनगुनाते रहना होगा। और इसलिए ये गीत हम बीच बीच में उसके एक एक पदों को, पंक्तियों को बीच बीच में हम गाते रहेंगे। लेकिन आज हम लोग एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और ये श्रृंखला संक्षिप्त में रहेगी और इसको हमको व्यक्तिगत समय निकाल कर जिन जिन आयतों को हम इस श्रृंखला में देखेंगे उसके पर अध्ययन करते हुए अपने आप को पवित्र वचन के आधार पर एक नए स्वर्ग की ओर, एक नए आकाश की ओर, एक नए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करने की आशा के साथ जीना है। और साथ ही भयानक और खतरनाक नरक जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी, उसके हमें कभी भागी होने के लायक जिंदगी हमको नहीं जीना। केवल प्रभु का आत्मा ही हमको उस अनंतकालीन आशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम प्रस्तावना देखेंगे, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक। आखिर ये क्या है? इसकी सच्चाई आपको और मुझे जानना जरूरी है। विशेष बात ही मैं कहना चाहूँगा, आपको और मुझे उस नरक के दर्दनाक भरे पीड़ाओं से, व्याकुलताओं से, जहाँ जिंदे कीड़े नहीं सड़ते हैं, मरते हैं, उस भयानक दर्दनाक जहाँ रोना, दांतों का पीसना, गिड़गिड़ाना, विलाप का होना, उस जगत से बचाने के लिए आपका और मेरा यीशु इस जगत में आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में कलवारी के क्रूस पर कुर्बानित हुए। और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उस नरक में ना जाए जो शैतान और उसके पापी दूतों के लिए तैयार की गई थी, उसके भागी ना हो। और इसलिए आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। वो जीवित परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर अनंत जीवन का भागी बनाए, उसके साथ अनंत काल के निवास में आपको और मुझे रखे। और इसीलिए एक नई धरती, एक नया स्वर्ग, एक नया यरूशलेम जो आपके और मेरे लिए तैयार कर रखा है, उसमें अनंत काल के लिए वो रखना चाहता है। इसलिए हर विश्वासी, क्या छोटा क्या बड़ा, हर सेवक, हर प्रभु का भक्त अपने गंतव्य स्थान की आधारभूत सच्चाइयों को जाने, ताकि वह अनंत काल के उस युग को ध्यान में रखते हुए, अनंत काल के उस गंतव्य स्थान को ध्यान में रखते हुए, अपनी नज़र यीशु की ओर लगाते हुए, अपनी नज़र यीशु की इच्छा के अनुसार लगाते हुए, अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर पिता की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में जी कर समर्पित करते हुए आगे बढ़े। यहाँ प्रस्तावना इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी या विश्वासी होने के नाते प्रत्येक जन को मसीह यीशु में सोने या महिमा में पहुंचने या मृत्यु के पश्चात अपने गंतव्य स्थान स्वर्ग के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि एक विश्वासी की अंतिम आशा यही है कि अंत में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ अनंतकालीन युग में निवास करें, अनंतकालीन युग में प्रवेश करें।
साथ ही हमें इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं या जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वो उस अनंत काल के वास में निवास करेंगे। और साथ में हमें ये बात भी हमें जानना जरूरी है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं या जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन के ठुकरा दिया है या विश्वास में आने के पश्चात विश्वास से वापस भटक गए हैं या पापी जीवन यापन करना आराम कर दिया है या फिर से सांसारिक जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, कलीसिया में संगति रखना छोड़ दी है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास में आने के बाद, प्रभु बोझ लेने के बाद, 2-3 साल प्रभु की संगति में बिताने के बाद आज प्रभु को पूरी रीति से छोड़कर वापस सांसारिकता दुनिया की जिंदगी में खो गए हैं, पुरानी जिंदगी में वापस लौट गए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी पवित्र आत्मा या पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा नरक के दंड में भागी बनाएगा या नरक में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जितने भी जो प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, सुसमाचार किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचने पर भी उस यीशु मसीह के प्रेम जो क्रूस पे कुर्बानी के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए अपने एक एक बूंद लहू के बहाकर साबित किया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पाप धुल जाएंगे और पवित्र हो जाएगा, परमेश्वर की संतान बन जाएगा। उस यीशु को ठुकराते हैं, उसकी अनसुनी करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करने वालों के लिए भी दंड किया गया है। और वो दंड और कुछ नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए उस नरक की दर्दनाक भरी पीड़ाओं वाले स्थान में उन्हें डाल दिया जाएगा। नई धरती, नया यरूशलेम, नया स्वर्ग एवं नरक के बारे में जानने के पश्चात आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के भय में बिताने के लिए समर्पित करना होगा, परमेश्वर के भय के अनुसार जीने के लिए समर्पित करना होगा, ताकि हम सही स्थान पर पहुंच सके, ताकि आपके और मेरे लिए निर्धारित अनंत काल के इस युग में, अनंत काल के स्वर्ग में, अनंत काल की नई दुनिया में, अनंत काल के नए यरूशलेम में आप और मैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। इसलिए आपको और मुझे कभी भी इस आने वाली महिमा के बारे में या अनंतकालीन युग के बारे में, नई धरती नए स्वर्ग के बारे में, नई पृथ्वी के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में और पापियों का नरक में डाल दिए जाने के बारे में हमें हल्का नहीं लेना है। इसे गंभीरता के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ हमें नई धरती, नया स्वर्ग, नया यरूशलेम और पापियों को जो नरक का दंड मिलने वाला है उसके बारे में, उसकी आधारभूत सच्चाई आपको और मुझे जानना जरूरी है और सावधान होकर अपनी इस मसीह जिंदगी को जीना है, क्योंकि वचन में लिखा है, वो गीतकार फिर से बोल रहा है, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा,
उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारे जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, हरदम हम रहेंगे संग अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हरदम हम रहेंगे संग अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मारा यीशु रहता वहाँ, सबका यीशु रहता वहाँ। प्रिय प्रभु के लोगों, स्वर्ग नरक इसकी सच्चाई आपको मुझे जानना जरूरी है। और जो श्रृंखला हमने नई धरती, नया यरूशलेम, नया स्वर्ग और नरक के बारे में जो आरंभ किए हैं, उसे देखना ना भूलें। और साथ ही अपने सहपाठी, सहयोगी विश्वासी भाई बहनों को भी इसके बारे में अवगत कराएं और इसकी सूचना दें, ताकि आप और मैं एक उत्तम गंतव्य स्थान पर, अनंतकालीन सुख के स्थान पर, अनंत काल के लिए प्रभु के साथ निवास करने के लिए बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश कर पाएं। विश्वास रखना ना भूलें, हिम्मत रखना और हियाव रखना, और प्रभु के सुमार्गों पर हमको चलते जाना है। और याद रखें, हमारा अंतिम गंतव्य स्थान नया यरूशलेम, नई धरती, नया स्वर्ग होगा। लेकिन सावधान होना है, कहीं गलत, गुमराह, अविश्वासी बनकर नरक के भागी ना हो जाए। प्रभु इस श्रृंखला में आप सबों को आशीष दे और निरंतर विश्वास में बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।